बढ़ते हैं आगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार हलचल है। कल ही यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने नए पदाधिकारियों की आज शाम 4 बजे लखनऊ में बैठक बुलाई है। बैठक में 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति तय होगी नई टीम के ऐलान के बाद। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी के जो नए पदाधिकारी बने हैं उनको आज शाम 4 बजे लखनऊ बुलाया गया है। वो बैठक में शामिल होंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी के साथ मंथन भी किया जाएगा। उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और रणनीति बनाई जाएगी, कैसे यूपी बीजेपी आगे बढ़ेगी इसी को लेकर तैयारी होगी, मंथन होगा। ये बड़ी खबर है। कल ही नई टीम का ऐलान हुआ है और नई टीम के ऐलान के बाद अब ये बड़ी खबर कि लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है। पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां पर तमाम जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। शाम 4 बजे का वक्त जब लखनऊ में ये बैठक होने जा रही है, पंकज चौधरी अध्यक्षता करने वाले हैं। 2027 का रन और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है। किस तरीके की रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी रखी जानी है और साथ ही साथ अखिलेश के पीडीए की काट, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि इस बार इस बैठक के बीच जो है चर्चा का विषय बन सकते हैं। आज पहली बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे लखनऊ में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है और हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है उसको भी बखूबी हम सभी लोग निभाएंगे। आप लोगों की जो सूची जारी की गई है उसका कहा जा रहा है कि पीडीए का मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है, हम वो कहीं मुकाबले में हैं ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, क्योंकि इस देश की और प्रदेश की जनता ने ये ठान रखा है कि अब गुंडाराज नहीं चाहिए, तुष्टीकरण करने वाले लोग नहीं चाहिए। इस प्रदेश में और देश में सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग चाहिए, जो वास्तव में जिसको सेक्युलरिज्म कहा जाता है, वो इस देश का बहुसंख्यक समाज जो है वो अपने आप को जान चुका है कि उसको किसके साथ में खड़ा होना है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और मजबूती के साथ में अभी हम फिर से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और रिकॉर्ड वोटों से हमारे हर प्रत्याशी जीतेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ में हम सभी कार्यकर्ता अपनी पूरी दम लगा करके पार्टी का काम करेंगे। हालांकि आप लोग और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राजीव ओझा जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, एक तरफ बीजेपी की टीम तैयार है, नई टीम तैयार है और अब 4 बजे जो बैठक होने वाली है, इतना तो साफ है कि 2027 का जो रण है उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, स्ट्रैटेजी तैयार होगी। ये इस बैठक में चर्चा का विषय हो सकता है। जी देखिए, जो प्रदेश कमेटी के चयन में और गठन में देरी हुई, 6 महीने का समय लगा, इसका एक बड़ा फायदा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को ये मिला कि लोग अपना कमेटी में स्थान बनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपना संपर्क बनाने के लिए लगातार सक्रिय थे। तो पार्टी मुख्यालय पर लगातार 6 महीने तक सक्रियता बनी रही। प्रदेश भर से नेताओं का आना जाना लगा रहा। खुद पंकज चौधरी भी जिलों के दौरे पर गए, लोगों से मिले, उसके बाद अब कमेटी बनकर के सामने आई है। एक तरह से परिचयात्मक बैठक है, सभी पदाधिकारी आपस में उससे परिचित होंगे। लेकिन एक बड़ा काम इस बैठक में होने वाला है कि अभी तक जो पार्टी के काम थे, जो जिम्मेदारियां थी, जो अभियान थे, वो निवर्तमान कमेटी संचालित कर रही थी। यानी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पिछली कमेटी के सहारे अभी तक काम कर रहे थे। अब उनकी जगह नई कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें जिलों का दायित्व दिया जाएगा, जिला प्रभारी बनाया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रम होंगे पार्टी के आगे चल के, उनका संयोजक उन्हें बनाया जाएगा। इसके अलावा मोर्चों प्रकोष्ठों के लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी और 2027 को लेकर जो भी रणनीति बनेगी अब इसी कमेटी के कंधों पर होगी। तो इस कमेटी के लोगों को आज वो दिशा निर्देश दिया जाएगा। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी पदाधिकारी जो उपाध्यक्ष बने हैं, महामंत्री बने हैं, मंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इस सभी के दायित्वों का एक तरह से निर्धारण होगा और उनकी योग्यता पर भी देखी जाएगी किस क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका होगी। यानी पार्टी ये भी देखती है कि हमें किस जिले प्रभारी के रूप में किस पदाधिकारी को भेजना है, वहाँ किस जिले के उस जाति का वर्चस्व होता है, ज्यादा प्रभाव होता है, उस जाति के लोग वहाँ भेजा जाता है। ये सारा ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा राजीव आपने। और देखिए, इधर बीच तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है। सबसे हालिया मुद्दा तो अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का है, जिसपे लगातार अखिलेश यादव भी, यानी कि समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस भी हमलावर है। कुल मिलाकर पीडीए की काट भी बनानी है और साथ ही साथ ये जो मुद्दे तैयार हो रहे हैं इनकी भी काट इस वक्त सरकार को जल्द से जल्द बनानी है। बेशक जांच बिठाई गई हो, FIR दर्ज हो गया हो, गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इतना तो
साफ है कि विपक्ष एकजुट होकर के सरकार को इस मुद्दे पर लपेट रहा है, तो ऐसे में कैसे इसकी काट निकाला जाए, ये भी एक मुद्दा होगा इस बैठक का। बिल्कुल ठीक कहा प्रेरणा आपने। ट्रस्ट के बहाने ही सही, लेकिन विपक्षी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। ऐसे में सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या दौरे पर गए और उन्होंने जिस तरीके का वहां भाषण दिया, बयान दिया और एसआईटी की भूमिका को लेकर के लोगों को कहा कि आप इंतजार करिए, 15 दिन कोई दोषी नहीं बचेगा, फिर एफआईआर होती है, 8 लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन पार्टी की ये जिम्मेदारी बनेगी, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो प्रदेश कमेटी होगी उससे जनता के बीच जाना है, उससे भी लोगों के सामने एक क्लैरिफिकेशन देना है, ये रेक्टिफाई करना है कि हमारी पार्टी जो है, हमारी जो सरकार है, वो ऐसे दोस्तों को नहीं बख्शेगी। विपक्ष के जो हमले हैं उसे कैसे नाकाम करना है, उसकी भी नीति और रणनीति इस बैठक में तैयार करनी है और नेताओं की तरफ जो है प्रशिक्षण भी करना होगा कि उन्हें जनता के सामने मुद्दों को कैसे रखना है, कैसे सरकार की नीतियों को, उपलब्धियों को रखना है, मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को रखना है। ये सारी बातें बैठक में तय होंगी आज। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।